शुभ संध्या मित्रों। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज दूसरी क्लास कम्पिटिटिव बैच का यूनिट डिजिट चल रहे थे हम लोग। कल हम लोगों ने देखा था यूनिट डिजिट में कि सिंपल यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालेंगे अगर इकाई अंक, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक अगर निकालने बोला जाए तो ओनली फॉर इकाई अंक से मतलब, बाकी के अंकों से कोई मतलब नहीं। अगर आपको इकाई अंक निकालने बोला जाए तो ओनली फॉर इकाई अंक से मतलब, बाकी के अंकों से कोई मतलब नहीं। उसी में पढ़े थे हम लोग पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज, बाकी बात रहेगा सम संख्या ऑलवेज 6, विषम संख्या ऑलवेज 1। अब चलेंगे हम लोग यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में नहीं हो, यदि पावर जनरल फॉर्म में हो, यदि पावर जनरल फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म में हो, यदि पावर जो है जनरल फॉर्म में हो तब क्या होगा। अगर पावर जनरल फॉर्म में होगा तो कंडीशन वही 0, 5, 6, 1 नो चेंज, 0, 6, 5, 1 नो चेंज की श्रेणी में आवेगा। सेम चीज़ है, अगर पावर फैक्टोरियल था वहाँ भी 0, 5, 6, 1 नो चेंज। अगर पावर फैक्टोरियल में न रहकर सामान्य में रहेगा, सिंपल में रहेगा तो भी 0, 5, 6, 1 नो चेंज। बाकी इसमें चेंजिंग हो जाएगा। वहाँ था सम संख्या अगर रहेगा तो ऑलवेज 6, विषम संख्या रहेगा तो ऑलवेज 1, और यहाँ पे रहेगा बाकी डिजिट 4 के बाद, बाकी डिजिट 4 के बाद, 4 के बाद का मतलब हुआ अगर बाकी चीज़ रहेगा, इकाई अंक के जगह पर 0, 5, 6, 1 नहीं रहे, बाकी अगर रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, 4 के बाद का मतलब पावर में 4 से भागा देंगे और जो शेष बचेगा वह उसका मूड़ी पर बैठेगा, मीन्स पावर पर बैठेगा। अगर आपका 4 का बाद का मतलब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए 342 पर पावर 8, 2, 9, और इसका बोलेगा आप इकाई अंक ज्ञात करें। क्या बोल देगा आपको, इकाई अंक ज्ञात करें। अगर इसका इकाई अंक निकालने बोला जाए तो पहले देखेंगे कि पावर फैक्टोरियल के रूप में कि जनरल फॉर्म में। फैक्टोरियल में तो है नहीं, अब फैक्टोरियल में नहीं है तो पावर किस में, जनरल फॉर्म में। पावर जब जनरल फॉर्म में रहेगा तो इसमें हम लोग देखेंगे इसको क्या इकाई अंक 0, 6, 5, 1 में है, नहीं है तो नो चेंज की श्रेणी में नहीं रहेगा। नो चेंज का मतलब अगर 0 रहता तो 0 पावर कितना रहे उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ 0, 6, 5, 1 में नहीं है तो नो चेंज की श्रेणी में नहीं है। अब हम देखेंगे बाकी डिजिट 4 के बाद इकाई अंक 2 है तो बाबू 2 है तो 2 ही लेंगे, लेकिन पावर कितना रहेगा, पावर कितना 829 बाकी डिजिट में आया ना, सम विषम नहीं, बाकी डिजिट में आया ना, बाकी डिजिट 4 के बाद का मतलब इसी पावर में 4 से भागा देंगे और जो शेष बचेगा इसका मूड़ी पर बैठेगा। आर मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल, जो शेष बचेगा इसका मूड़ी पर बैठेगा। 4 दूनी 8, 4 यहाँ 29, 4 सत्ती 28, कितना 1, यानी 2 पर कितना पावर जनाब, 2 पर पावर 1 मतलब 2 ये। इसका इकाई अंक कितना हुआ, इसका इकाई अंक कितना हुआ 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग छोटा सा, 345 पर पावर 8, 7, 9, 4, इसका बोल देगा इकाई अंक निकालें। इसका बोलेगा आपको यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालें, तो इसका इकाई अंक निकलेगा। पहले हम लोग देखेंगे पावर के रूप में है, क्या पावर फैक्टोरियल में है, नो, पावर फैक्टोरियल में नहीं है। क्या इसका इकाई अंक इससे मैच किया, क्या कर गया,
5 5 कर दिया। तो नो चेंज की श्रेणी में नो चेंज मतलब 5 का कितना होगा जनाब आंसर? 5 है। 5 का कितना होगा? 5 है। कोई डाउट नहीं, एकदम स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 342 पर पावर 824 गुना में 372 पर पावर 427 गुना में 349 पर पावर 42। इसका बोला है इकाई अंक निकालें, इकाई अंक ज्ञात करें। इसी का बोला है इकाई अंक ज्ञात करें। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले इकाई अंक से मतलब बाकी के अंक से कोई मतलब नहीं, लेकिन पहला फॉर्मेट याद रखना है 0 6 5 1 नो चेंज में आवेगा। इतना ध्यान में रहना चाहिए। नो चेंज में, नो चेंज में क्या 0 5 6 1 में ये मिल रहा है? नहीं मिला, 2 है। यहाँ भी मिला क्या? नहीं मिला। वहाँ मिला? नहीं मिला। चलिए 0 5 6 1 में नहीं मिला तो बाकी डिजिट ले लिए। बाकी डिजिट 4 के बाद मतलब पावर में 4 से भागा देवेंगे और जो शेष आवेगा मूरी पर बैठेगा। 4 दूनी 8 कंप्लीट, 4 छक्की 24। ये तो पूरे उड़ गया, ये तो पूरे उड़ गया। तब शेषफल कितना? जब कभी पूरे उड़ जाए तब शेषफल कितना? 0 नहीं दीजिएगा जनाब, शेषफल 0 भी होगा लेकिन नहीं देंगे। जब पूरी कटेगा तो जिससे भागा देवेंगे वही उसका मूरी पर बैठेगा। याद रखना पड़ेगा। जब कभी भागा देवेंगे और अगर पूरी कटे तो शेषफल 0 नहीं बल्कि जिस संख्या से भागा देवेंगे वही संख्या उसका मूरी पर बैठेगा। गुना तो गुना, इसमें इकाई अंक 2 427, इसमें भाग देवेंगे 4 से जो शेषफल आएगा मूड़ी पर बैठेगा। 4 एक काम 4, 4 छक्की 24, 4 सत्ती 28, 24 25 26 27, शेष कितना? 3। ऐसे ही भगा देना है। 4 एक काम 4, 4 छक्की 24 25 26 27, 3 बचा, हट से निकालिए। इसमें इकाई अंक 9, कितना पावर? 42 करना लिख दें। इसको छोड़िए, गिरिजा आ जाएगा। यहाँ इंटू में लिख देते हैं। इसी का है 9 पर पावर कितना देना? 42। उस पर 4 से भागा देवेंगे, शेषफल कितना? 4 दहीन 40, शेष कितना? 2। 2 पर कितना पावर? 2 पर कितना पावर? 4। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, गड़बड़ा जाता है बहुत विद्यार्थी। 2 पर पावर 4, 2 चौकी में 8 कर देता है, बहुत गड़बड़ है। 2 गुना 4 है तो 4 बार, 4 है 4 बार, ऊपर पावर 4 है तो 4 बार, 3 पावर 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना आवेगा इसका? 16। 16 का इकाई अंक भी लिख सकते थे लेकिन बाद में भूला जाइएगा, इसलिए लिख दिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 नमा 81। इसका इकाई अंक 6, 6 अट्ठी 48 का इकाई अंक 8, 8 एक काम 8। इसका आंसर कितना आएगा जनाब? 8। इसका आंसर कितना आ गया? 8। कोई डाउट नहीं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन रहे तब क्या कीजिएगा? 237 पर पावर 8 9 गुना में 324 पर पावर 6
4 माइनस में 365 पर पावर 85। सबसे पहला काम याद रखिएगा 0 6 5 1 नो चेंज, भुलाइएगा नहीं जनाब, नो चेंज। तो 0 5 6 1 नो चेंज, बाकी डिजिट में आया 7, बाकी डिजिट में ही आया 4, पावर कितना 89, कितना से भाग देंगे 4 से, बाकी डिजिट में 4 से भाग, पावर में 4 से भाग, बाकी डिजिट 4 से भाग, शेष कितना 4 दूनी में 8 पूरा कटा, 4 दूनी में 8 1 इंटू तो इंटू 324 में 4 लिए इकाई अंक कितना है 64, 4 से भाग देंगे तो 4 से पूरा पूरी कट जाएगा का, 4 एक 4 बचेगा 2 और 2 और 4 24, 4 से 24 पूरा कट गया। पूरा जब कट जाए तो जिससे भागा देंगे वही वाला पावर, अभी तुरंत बोले हैं। माइनस तो माइनस 0 5 6 1 5 मिला ना, नो चेंज, नो चेंज का मतलब 5 का 5, 7 पर 1 पावर 7, गुना तो गुना, 4 पर 4 पावर, 4 पर 4 पावर, ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4, माथामारी नहीं करना, माइनस तो माइनस 5 तो 5, 7 चौकी 28, इकाई अंक निकालने बोला है, इकाई मतलब ओनली इकाई मतलब 7 चौकी 28 का इकाई अंक 8 और 8 चौकी 32, इकाई अंक 2, 32 में इकाई अंक जनाब 2 और 2 फिर 2 चौकी 8 और 8 चौकी 32, 32 में इकाई अंक, 32 में इकाई अंक 2, फिर से कर दें 7 चौकी 28 का 8, ऐसा ना होगा जी, इकाई अंक लिए, माइनस तो माइनस 5, अब तो यहाँ लोचा हो गया, 2 में 5 कैसे जावेगा, देखिए भाई इधर इतना बड़का बड़का डिजिट है, इधर छोटे डिजिट है, गुना करिएगा तो इधर हरम्मा सर होगा ना, हरम्मा सा है इतना बड़ा है इतना को गुना करते करते हालत ख़राब हो जाएगा। गुना करने में इकाई अंक मतलब 2, बाकी तो इधर तो कुछ अंक होगा, इसमें भी कुछ अंक होगा, लेकिन इसका हरम्मा जैसा ना हो जाएगा बहुत बड़ा, आई तो छोटे रहेगा। अगर इधर से जब 2 में 5 नहीं जाता है तो बगल वाला से पैसा लेते हैं, बगल वाली दे दो उधार, बगल वाली देगी 21 रुपया, 1 देगी 1, यानी 1 पर 2 कितना 12, 12 में 5 गया, कितना हो गया जनाब 7, माइनस में कभी नहीं ले लीजिएगा, वो रहिए देगा इनसे, माइनस में नहीं होगा 2, समझ गए ना, नहीं समझेंगे तो एकदम कमेंट में मारिएगा सर हाँ एगो माइनसवा वाला उड़िया गया, फिर से री करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आप जब कमेंट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा उससे कि हमें स्पीड से क्लास लेनी है या इसी तरह वे में रहना है या इससे थोड़ा सा स्लो करने की आवश्यकता है। कमेंट ज़रूर कीजिए, दबा के कमेंट कीजिए कि हाँ गड़बड़ हो रहा है। कमेंट नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, लाइक करना आपकी मर्ज़ी। आइए हम लोग और सवाल देखते हैं आगे, लेकिन कमेंट कीजिएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मेरा एकदम प्रयास है कि RS अग्रवाल कंप्लीट आपका मैथमेटिक्स, ये जो NTPC जो एग्ज़ाम आया NTPC का, संभवतः NTPC एग्ज़ाम जब होते होते आपका पूर्णतः रूप से कंप्लीट मैथमेटिक्स को कर देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए तो आपको सारा, लेकिन जिस सवाल को पढ़ाया दिया जाता है उस सवाल को कम से कम 2-3 बार रगड़ दीजिए, तभी आपका रहेगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हाँ, यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या होगा। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 998। आप पूछ देगा का इकाई अंक ज्ञात करें, खूब पूछता है।
का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें। 9 2 11 हो जाएंगे, 9 2 11 और 2 तब 13, 11 2 13 हो जाएंगे। 9 2 11 नहीं होंगे, 11 2 कितना होंगे 13। देखिए अगर कभी ऐसा क्वेश्चन रहे कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 या 9 से अधिक रहे, फैक्टोरियल 9 या 9 से अधिक रहे, उसका ऑलवेज आंसर याद कीजिएगा, तभी फायदा होगा। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अगर फैक्टोरियल 9 रहे या 9 से अधिक हो, फैक्टोरियल 9 या 9 से अधिक रहे तो उसका क्या होगा, उसका ऑलवेज आंसर याद रखिएगा जनाब 13 होगा। कितना होगा 13 होगा, याद ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछता है फैक्टोरियल 9 या 9 से अधिक तक की, फैक्टोरियल 9 या 9 से अधिक में क्या ये 9 से अधिक नहीं है, आ गया 9 से अधिक हो गया जनाब, तो इसका मतलब इसका आंसर इकाई अंक कितना होगा, याद कहे हैं करने के लिए 13, 13 में इकाई अंक कितना 3। अगर पूछता है दहाई अंक, कभी कभी पूछता है दहाई अंक कितना होता है तो 1 हो जाता है। फैक्टोरियल 9 तक पूछेगा तो भी 3, और 9 से अधिक कितनों पूछ दे वो 9,998, 9,09,998, चाहे वो 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख कुछ वो पूछ दे, उसका ऑलवेज आंसर कितना होगा जनाब 3। याद रख लेना है, कोई उपाय नहीं है। हाँ किसी किसी का खोखरने की आदत है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर फैक्टोरियल 9 से कम में पूछ दिया तब, 9 से अधिक बोल रहे हैं आप मास्टर, 9 से कम में पूछ दिया तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब वही होगा जो हम चाहेगा। अगर 9 से कम हो जाए तब क्या होगा, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस कह दिया फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 का ही मान कह दीजिए इकाई अंक क्या होगा। अब बताइए रे मास्टर, इतने तक का मान निकाल दो, तब इसमें कोई याद नहीं करना। फैक्टोरियल 1 का मतलब समझिए बढ़िया से, फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 1 गुना 2 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 मतलब 1 गुना 2 गुना 3 बराबर 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 4 मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 बराबर कितना होगा 24, फैक्टोरियल 5 मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बराबर टोटल गुना कर लीजिएगा, हमारा गुना याद रहता है 120। 120 कहने का मतलब है फैक्टोरियल का जितना भी मान हो जाए, फैक्टोरियल में अगर रहे 1 से लेकर के जितना फैक्टोरियल रहे उतना तक का गुना कर देंगे, जो मान आएगा वह फैक्टोरियल में कहलाएगा। तो यहाँ फैक्टोरियल 1 का मान जनाब 1, फैक्टोरियल 2 का मान अब निकालिए लिए तो क्या बार निकालेंगे 2, चिन्ह प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, प्लस 3 का मान कितना है 6, 4 का मान कितना है 24, ऐसे लिख देते हैं अभी 24, 5 का मान 120। क्या पूछा है इकाई अंक, इकाई अंक निकालना, इसमें इकाई अंक 1 2 3 3 6 9 इसमें इकाई अंक 4 9 4 13 का 3 3 3 और 0 बराबर इकाई अंक कितना 3। हवे मुड़ गया, खट से मार स्क्रीनशॉट, 3 उंगली से मराता है, जिसको नहीं आता 3 उंगली से मार ले खट खट। कुछ दिन के बाद जब हम आर एस अग्रवाल बुक पे चलेंगे तो आपको PDF बना के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, बता देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ आता है। जैसे मान लीजिए कल का किसी का क्लास छूट गया हो तो वो भी क्लास कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट बना करके हम टोटल दे देंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, यदि पावर पर पावर रहे तब क्या होगा।
इकाई अंक निकालने बोल दे, लेकिन ऐसे वाला 32 पर पावर 32, ओकरा पर पावर 32, फिर पावर 32, खूब पावर 32, इतना माथा नहीं लगाना है। कितनों पर पावर 32 रहे, इतना जानते हैं हम लोग, पहले इतना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक रहेगा। 32 पर पावर 32 पर पावर 32 इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे? जब कभी ऐसा क्वेश्चन रहे, लास्ट स्टेप को देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड लास्ट स्टेप ये हो गया, थर्ड तक 4 5 6 अगर लास्ट देते रहता तो भी हम 3 तक जाते। लास्ट वाला सम संख्या की विषम संख्या, यहीं पर देखेंगे हम लोग। सम संख्या की विषम संख्या, अगर सम संख्या रहे तो सबसे छोटका सम कितना? 2, और विषम संख्या रहता तो सबसे छोटका विषम कितना? 1। तो सम संख्या यहाँ पे देख लेंगे कि सम संख्या है या विषम संख्या। अगर सम संख्या है तो उसमें सबसे छोटका सम को ले लेंगे 2। अगर यही विषम संख्या रहता तो सबसे छोटका विषम कितना? 1। अब कोई बैला पूछने देना कि आभास संख्या रहेगा तब आभास संख्या रहेगा, सम और विषम में काउंट हो जाएगा ना। कोई रहता है 32 पर पावर 32 पर पावर 32, अंतिम में कितना सम? सम के लिए कितना देंगे जनाब? 2। अब देखिए, जब कभी पावर पर पावर रहे तो पहले ये दोनों काम होता है, तब ये वाला काम होता है। तो ये वाला लिखेंगे हम 32 पर पावर 2, 32 पर पावर 2 का मतलब हो गया 32 गुना 32, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1024 होता है। तो 1024 हो जाएगा इस पर जनाब। अब हम लोग जानते हैं इसका इकाई अंक कितना? 2। इसका 2 है, एक कंडीशन था 0 5 6 1 नो चेंज, क्या इसमें मिला? 2 नहीं मिला। तो बाकी डिजिट 4 के बाद का मतलब ये पावर वाला में 4 से भागा देवेंगे, जो शेष आएगा ये मूड़ी पर बैठेगा। 4 दूनी 8, 2 2 2 22, 4 पंचम 20, 2 4 छक्की 24, पूरा कट गया। पूरा कट जाए तो शेष जिससे भागा देवेंगे वही उसका मूड़ी पर बैठेगा, मतलब 4 बैठेगा। और 2 पर पावर 4 मतलब 2 को कितना बार गुना कर देंगे जनाब? 4 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का इकाई अंक कितना? 16 का इकाई अंक कितना? 6। बाद में भुला न जाए। एक बार हमारा भतीजी थी, याद आ गया, हम पूरा मैथमेटिक्स जब कंप्लीट किए थे, बतिया लेते हैं थोड़ा सा, तो उसमें इस तरह जब गुना किए थे तो देख रहा था, सब काट दिया सब काट दिया। बोला आप सब गलती पढ़ते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, 6 कैसे होता है? सब काट दिया था। बाद में हमारा हालत ख़राब हो गया उसको समझाने में। हम बोले सब गलती हुआ है, इसलिए बच्चा को समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप याद रख लीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6, इसमें से इकाई अंक कौन होगा जनाब? 6 अंक। ऐसे लिख देते हैं, कहीं भुतला गए तो आपका भी वही स्थिति होगा। चलिए आगे, खट से मार लीजिए, समझ गए ना? स्क्रीनशॉट मारना, खट मारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेयर बना लीजिएगा कॉपी, निश्चित रूप से कंप्लीट करा देंगे सारा टॉपिक। आइए, अगर ऐसा क्वेश्चन रह जाए, 2 पर पावर 2 डॉट डॉट इकाई अंक निकालिए, अब तो दे दिया है डॉट पूरा अनंत तक। जब कभी ऐसा क्वेश्चन रहे तो 3 तक ही जावेंगे, अंततः कितना दूर तक जावेंगे? 3 तक। तीसरा में कौन बैठा है खोपड़ी पर? 2 पर पावर 2 पहले कौन क्रिया होगा? निचला नहीं होगा,
2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक कितना जनाब 6। खटाक से, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट होंगे शायद, आप निश्चित लिख ही दीजिएगा कि फास्ट हैं क्या। हमको लग रहा है कि इतना फास्ट चलना चाहिए, इसलिए चल दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन। 87 पर पावर 88 पर पावर 89 पर पावर डॉट 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 मतलब 90 91 92 93 ऐसे गया है, और उसका बोला इकाई अंक ज्ञात करें। तो इकाई अंक क्या होगा निकालिए। इसमें भी वही प्रक्रिया, अंतिम कितना डिजिट तीसरा तक जाएंगे। तीसरा में सम की विषम, सम की विषम, विषम विषम के लिए ऑलवेज कितना लेंगे 1, यानी 87 पर पावर 88। अब पर पावर 89 के जगह पर कितना लिखेंगे जनाब 1। 87 पर 3 के बाद जितना भी डॉट डॉट में रहे उसको लेना ही नहीं है। और तीसरा पर पावर चूँकि विषम था, विषम के लिए कितना लेंगे 1। 87 पर 88 पर 1 तो 88 हो जाएगा। इसका इकाई अंक 7। 88 में कितना से भाग दे देंगे 4। क्या पूरा पूरा कट रहा है 4 दूनी 8 4 दूनी 8, हाँ। तो इस जिससे भाग देंगे वही उसका मूरी पर बैठेगा। मूरी पर बैठ गया। 7 क्या बार लिखेंगे जनाब 4 बार। 67 49 का 9 और फिर 67 49 का 9 गुना 9 81। 81 का मतलब कितना हुआ जनाब 1। अंत क्वेश्चन। आज आपका यूनिट डिजिट ख़त्म कर दिए। अगर आपका यूनिट डिजिट से कहीं से भी प्रॉब्लम आता हो तो निश्चित रूप से वही सवाल को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये सवाल डाउट है, या आप उसका स्क्रीनशॉट मार करके भेज दीजिएगा कमेंट में। हम उसको सवाल को कंप्लीट उसे बना देंगे। आपका इकाई अंक अब कंप्लीट हो गया। हमें नहीं लगता किसी भी एग्जामिनेशन का इकाई अंक आपसे छूटेगा निश्चित तौर पर। बस इतना ही आज का क्लास में। कल हम लोग चलेंगे दहाई अंक, फिर आगे धीरे धीरे क्लास को हम लोग पढ़ाते चले जाएंगे। आप आज तक यहीं तक रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।